Hello students, this is Hamad and you are watching an iOS Education Point. In this video, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, हम लोग आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आज अगले 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हम लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 6। आपको जो जो दिख रहा है सबको कॉपी कर लेना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले आपको लिखना है एम, उसके बाद आपको लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड। आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ये डायग्राम। ये डायग्राम का आपको प्रिंट आउट करवा के अपने कॉपी में स्टिक करना है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, उम्मीद है। उसके बाद आपको लिखना है प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर में आपका ये सब है। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में ये आपको टेबल बना लेना है। ये वाला आपको लिख लेना है। ये करने के बाद आपका आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी आपको ये प्रिंट आउट या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद आपको लिखना है उसके बाद हम लोग का आता है रिजल्ट। रिजल्ट में आपको ये कॉपी कर लेना है, लिख लेना है। इसको लिखने के बाद आपका आएगा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस को भी आपको लिख लेना है। उम्मीद है आप लोग लिखते होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर में सिर्फ 4 पॉइंट्स है, तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग का आता है वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल जब आप लोग सबमिट करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है और उसमें वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका ये बहुत काम का है, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग का आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 7। इसमें भी सेम चीज है, आपको भी सबसे पहले इसमें एम लिखना है। तो आप लिख लीजिए बिना किसी देरी किए। जल्दी से लिखने के बाद मटेरियल रिक्वायर्ड भी लिखना है। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने के बाद आपका डायग्राम आ जाएगा। इसको आपको पेस्ट करने का है या आप बना भी सकते हैं इसको, और इसका भी आपको प्रिंट आउट लगवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है प्रोसीड्यूर। इसका 2 टाइप का है, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ बेंच करेक्शन और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिखते होंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और इसके बाद
भी है डिटर्मिनेशन ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u। इसका भी आप लिख लीजिए, फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में भी आपको ये लिखना है पहले, उसके बाद आपको टेबल बनाना है। ये लिखने के बाद आपको ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन आप लिख लीजिए जल्दी से, 2 पॉइंट है सिर्फ। उसके बाद कंक्लूजन लिखने के बाद आपका आ जाएगा ग्राफ। ये आप बना भी सकते हैं, प्रिंट आउट करके लगवा भी सकते हैं। प्रिंट आउट करके लगवा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ के बाद आपका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपको लिख देना है। रिजल्ट लिखने के बाद प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस का 1 पॉइंट यहाँ दिया गया है और बाकी का यहाँ पर। टोटल 6 प्रिकॉशंस है, आप सब लिख लीजिए। उसके बाद ये लिखने के बाद आपका आएगा सोर्स ऑफ एरर। इसमें भी सिर्फ 2 ही पॉइंट है तो आप जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद वाइवा क्वेश्चंस आपको बहुत काम आएगा, वाइवा क्वेश्चंस आपका, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं वाइवा क्वेश्चंस, तो आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम लोग का आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में भी आपको सबसे पहले एम लिख लेना है। एम लिखने के बाद आपको लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें आपको सब कुछ लिख देना है। उसके बाद आपको रे डायग्राम का या तो आपको बनाना है या तो प्रिंट आउट करके कॉपी में स्टिक करवाना है। उसके बाद आपका प्रोसीड्यूर आ जाएगा। प्रोसीड्यूर के बाद आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो टेबल आप बनाते हैं इसमें भी आपका टेबल बनेगा, देख सकते हैं आप। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए आराम से। ऑब्जर्वेशन के बाद आपका कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन का ये जो पार्ट है इसको लिख लेना है आपको, और इसका आपको प्रिंट आउट लगवा देना है। ये आप बना भी सकते हैं इसको। ये करने के बाद आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट में 3 पॉइंट्स है। रिजल्ट्स के बाद आपका आएगा प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के बाद सोर्स ऑफ एरर। ये सब लिख लीजिए आप जल्दी से फटाफट। इसके बाद हम लोग का वाइवा क्वेश्चंस है। वाइवा क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए अच्छे से। ओनली 4 है। उसके बाद चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में। इसमें भी आपको एम लिख लेना है। एम लिखने के बाद आपको मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लेना है।
उसके बाद आपको थ्योरी पार्ट भी लिखना है इसमें। थ्योरी पार्ट लिखने के बाद आपका आएगा डायरेक्ट सर्किट डायग्राम। पहले आप ये लिख लीजिए। पहले यह लिखने के बाद आपका सर्किट डायग्राम आएगा। इसका आपको प्रिंट आउट करके कॉपी में लगवाना है, स्टिक कर लेना कॉपी में। डायग्राम के बाद आपका आता है प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर आप लिख लीजिए जल्दी से। 5 ऊपर दिए गए हैं और बाकी का 5 नीचे। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस लिख लेना है। ऑब्जर्वेशन में ये टेबल बनाना है। उसके बाद आपको ये कुछ लिख लेना है जो लिखा है लिस्ट काउंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद आपको ये भी लिख लेना कि ये भी आता है। ये सब ऑब्जर्वेशन के पार्ट में है यहाँ तक। ये लिखने के बाद आपको कैलकुलेशंस लिखना होगा। कैलकुलेशंस के बाद आपका आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट में भी सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आप लोग लिख लीजिए। रीजंस के बाद प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस के बाद सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर लिख लीजिएगा तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर वाइवा क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि वो वाइवा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में, जो कि ये हम लोग के सामने है। यहाँ पर एम लिखा है, आपको एम लिखना है। एम लिखने के बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है। उसके बाद फिर से है सर्किट डायग्राम, लेकिन ये दूसरा वाला है, तो आपको इसका भी प्रिंट आउट करवा के लिख लेना है। इसका प्रिंट आउट करके लिखने के बाद आपको प्रोसीड्यूर में लिखना है ये 9 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिखिए। ये लिखने के बाद ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, इसमें दोनों एक साथ दे दिए गए हैं। इसको भी आपको लिख लेना है। इसको लिखने के बाद यह लिख लीजिए आप टेबल फॉर द रेसिस्टेंस। उसके बाद आपको फिर से एक तो टेबल बनाना है, ये वाला टेबल बना के आपको कैलकुलेशंस लिखने हैं। कैलकुलेशंस देने के बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट में 2 पॉइंट है, आप जल्दी से लिख लीजिए। रिजल्ट लिखने के बाद प्रिकॉशंस, और आप प्रिकॉशंस लिख के आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आता है वाइवा क्वेश्चंस। तो वाइवा क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आज हम लोग अब अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स का प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुका है। और भी बहुत सारा प्रैक्टिकल आना बाकी है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको NIOS का कोई सा भी बुक, TMA और वर्कशीट या प्रैक्टिकल बुक या 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो आप अभी प्ले स्टोर से जाकर NIOS एडुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको NIOS का सब जो रिक्वायरमेंट है वो सब आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।